दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में बेटी की मौत के बाद पिता द्वारा की गई आत्महत्या के दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा माधवगंज पर किया गया विरोध प्रदर्शन। सलामतपुर के पास चलती बाइक पर गिरा यूकेलिप्टस का वृक्ष। 2 शिक्षकों में से हुई एक की मौके पर ही मौत, दूसरे का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। और रविंद्रनाथ टैगोर भवन में आनंद जादूगर द्वारा दिखाए जाएंगे 7 दिवसीय जादूगरी के करतब। कलेक्टर व एसपी ने दिखाई हरी झंडी। शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दोपारिया की घटना को लेकर बुधवार को युवा ब्राह्मण विकास परिषद द्वारा प्रदर्शन थमने को नाम नहीं ले रहा है। माधवगंज पर ब्राह्मण युवा विकास परिषद के युवाओं द्वारा प्रशासन का पुतला दहन किया गया। बड़ी संख्या में युवा ब्राह्मण विकास परिषद के लोग मौजूद रहे। आदरणीय, हमने पिछले दिन ज्ञापन जो दिया था उसी के अंतर्गत 48 घंटे का अल्टीमेटम हमने शासन प्रशासन को दिया था और उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर हमारी सभी मांगे नहीं मांगी गई तो हम क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे। मांगे किसके लिए मांगी गई थी? ये गोस्वामी परिवार है दोपारिया ग्राम में, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, 2 आत्महत्याएं उनके घर में हुई हैं और वो हमारी तरफ से तो हत्या ही है, आत्महत्या कहना उन्हें अनुचित होगा। और शासन प्रशासन के होते हुए इस तरह की जो घटना घट रही हैं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। चूँकि ब्राह्मण समाज का मामला है, मैं तो कहूँगा किसी भी समाज का मामला हो, वो समाज के लिए जो चुन के भेजते हैं आपको, उनके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से ये मांग रखी है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कि पीड़ित के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, पीड़ित के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिया जाए, पीड़िता के परिवार के किसी एक व्यक्ति को शासकीय सेवा में नौकरी दी जाए और पीड़िता के परिवार पर जो पीड़ित दोषी परिवार है, दोषी परिवार के घरों पर बुलडोजर चला जाए। विदिशा बंद करने की बात भी कही जा जी, रही है। अगर कल हम विचार कर रहे हैं, पूरे व्यापारी भाइयों से हम बात करेंगे और कल ही हम निर्णय लेंगे। वैसे हमने निर्णय ले लिया है परिषद ने कि परसों विदिशा बंद रहेगा, यानी रहेगा। ग्राम दोपारिया में छेड़खानी से त्रस्त होकर पहले बेटी ने आत्महत्या की थी, बाद में पिता द्वारा आत्महत्या कर ली गई। गोस्वामी परिवार में मौतों के चलते दुखद घटना की न्याय की मांग को लेकर सामाजिक संगठन न्याय के लिए आंदोलनरत हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा माधवगंज पर कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री आशा सिंह राजपूत के नेतृत्व में विशाल आंदोलन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भोपाल की पूर्व महापौर विभा पटेल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश कटारे सहित बड़ी संख्या में पार्टीजन उपस्थित रहे और पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता हेतु 25 लाख की मांग सरकार से की गई। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। एक बच्ची थी जो पढ़ना चाहती थी और पढ़ना चाहती थी, परंतु ये गाँव जो गाँव में बैठे उन्होंने बेचारी बच्ची को पढ़ने नहीं दिया। तो क्या बचा है? उसका पति चला गया। जिस घर का मुखिया चला जाता है उस घर की क्या हालत होती है हम जानते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ संकल्प ले
बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाओं को घर परिवार भी चलाना है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं। परंतु आज मेरी बहनों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो यहाँ ताकत बताई है वो सराहनीय है। और एक महिला यही है कि आज मध्य प्रदेश में 21,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हैं और उनका पता करने के लिए शिवराज सिंह द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और यहाँ विदिशा के ही क्षेत्र ही नहीं बल्कि बुधनी क्षेत्र में 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसके जो अपराधी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। बुधनी में ही बाया में लड़की आदिवासी बच्ची सिंह राजपूत प्रदेश महामंत्री महिला कांग्रेस। आज किस संबंध में यहाँ पर कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में कौन अतिथि और क्या आप लोगों की मांग है और किन के लिए है? दोपहरिया की घटना को लेकर एक युवती जो रक्षा गोस्वामी और उनके पिता धीरेन्द्र गोस्वामी जी की जो आत्महत्या की है उसके विरोध में हमने कार्यक्रम रखा था। क्या चाहते, क्या मांग है आप लोग? हमने मांग की है कि 25 लाख रुपए उनको मुआवजा मिले, एक परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, कुटी मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। क्या मांग है, किन के लिए मांग है? ये पूर्व से विदित है कि ग्राम दोपहरिया में गोस्वामी परिवार जो है बहुत पीड़ित परिवार है। बड़ी दुखद घटना उनके साथ घटी है कि लगातार 4 वारदातें उनके साथ घटित हुई हैं। पहली जब लड़की के साथ बिटिया के साथ छेड़खानी हुई तो उन्होंने रिपोर्ट की तो 354 का केस रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद 354 के बाद जमानत के बाद लड़के ने फिर झगड़ा किया उसी परिवार द्वारा, गोस्वामी परिवार से, तो क्रॉस केस रजिस्टर्ड हुआ। उसके पश्चात वो बहुत दुखित थी बिटिया और थाने बार बार जा रही थी पूछने के क्या कार्रवाई हुई है। उसमें वहाँ प्रधान आरक्षक राकेश शर्मा ने अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए उससे बातचीत की, उससे ही वो दुखी हुई और उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्महत्या के बाद उसने जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें 6 नाम थे। एक पर FIR हुई, एक को जेल भेजा, 5 लोग आप खुले रूप से घूम रहे हैं, उनके नाम FIR में सरकार द्वारा नहीं लिखे गए। पिता बहुत दुखी था, बार बार थाने के चक्कर लगा रहा था, कार्रवाई क्या हुई अंततः उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। परेशान हैरान होने के बाद और लगातार मुलजिम पक्ष द्वारा उसके खिलाफ दबाव बनाने के कारण उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और उसने भी सुसाइड नोट लिखा। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, क्या चाहते हैं परिवार की? हम चाहते हैं कि जो शेष 3 लोग सुसाइड नोट में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त है, उनको उस केस में सुसाइड नोट के आधार पर मुलजिम बनाया जाए, उनको जेल भेजा जाए और दुखी परिवार जो है उसे 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और उसके 2 बेटे हैं, उनमें से एक बेटे को शासकीय नौकरी दी जाए, उसको आवास हेतु आवास कुटीर दी जाए। ये हमारी मांगे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ग्वालियर के NRI कॉलेज में पटवारी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर पटवारी प्रतियोगिता में शामिल हुए अभ्यर्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि NRI कॉलेज भाजपा विधायक का है। विभिन्न तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। दोषियों पर कार्रवाई की मांग अभ्यर्थियों द्वारा की गई। गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, युवा क्रांति। मैं विदिशा का युवा हूँ। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनमें से अधिकतर वही लोग हैं जो पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। इन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिए, इनके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरे साथ जो लोग आए हैं 145 से 150 तक उनके मार्क्स हैं और वो आज भी व्यापम के कारण पटवारी भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट नहीं हुए हैं। कारण है इसमें हुआ घोटाला। ग्वालियर में NRI कॉलेज है जो एक भाजपा विधायक का है, उसमें 7 टॉपर एक ही कॉलेज से निकल के आते हैं। भाजपा विधायक के नाम बता जी, भाजपा विधायक का नाम बता। विधायक जी हैं कुशवाहा जी। पूरा नाम मालूम है? जी, पूरा नाम क्या? पूरा नाम संजीव कुशवाहा है ना? दैनिक संजीव सिंह कुशवाहा जी विधायक जी का नाम है। भिंड विधायक हैं संजीव सिंह कुशवाहा, उन्हीं का कॉलेज है। उन्हीं का कॉलेज है। उनकी भी इसमें टिप्पणी आई है, अब वो फिर जांच के अंतर्गत आएगी। लेकिन मैं ये आपको तथ्य बताना चाहूँगा, इसमें बिल्कुल भी लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति जो बालाघाट का रहने वाला है, जिसने पहली प्रेफरेंस बालाघाट भरी है, वो 700 किलोमीटर दूर ग्वालियर आकर एग्ज़ाम देता है।
जबकि अधिकतर लोगों को, लगभग 100% लोगों को सेंटर अपने आसपास मिलते हैं। कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई निश्चित तौर पर ये हर बार यही होता है। इसके पहले व्यापम द्वारा जब कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा कराई गई थी, उसमें भी घोटाला हुआ था, उसमें भी बहुत बड़े भाजपा नेता का नाम आया था, लेकिन जांच कर खाना पूर्ति कर दी गई, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। परीक्षा में उसमें शर्मा हूँ। मध्य प्रदेश ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की जो एग्ज़ाम हुई थी, भर्ती हुई थी, उसमें बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, नज़र आ रहा है। क्योंकि एक ग्वालियर का एक कॉलेज है, NRI कॉलेज, उसमें जब टॉप 10 बच्चों की लिस्ट आई, उसमें 7 विद्यार्थी ऐसे हैं, वो वहीं के टॉपर हैं। और ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इंग्लिश में, अंग्रेजी में 25 में से 25 आए, फिर भी उन्होंने साइन हिंदी में करें। और फॉर्म भरते समय हर एक विद्यार्थी को होता अपने हिसाब से बड़ी पोस्ट को पहले प्रेफरेंस देता, पर उन सब लोगों ने पटवारी को चूज़ करा। तो इससे समझने आ रहा है कि बड़े लेवल पे घोटाला हुआ है। व्यापम अभी भी चोर है, बस नाम बदला गया है, पर वो काम छोड़ नहीं रहा है। ये जो कॉलेज से बात हुई है पटवारी, ये किनका कॉलेज है, किस संस्था का या किस व्यक्ति का कुछ कॉलेज मालूम है? व्यक्ति का पता चला है कि किसी नेता का ही है, पर वो ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में। कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? वो उसके बारे में जानकारी नहीं है, पर वो बड़े लेवल के नेता है, उन्हीं का कॉलेज बताया जा रहा है वो। तो अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि जिस लेवल पे धांधली हो रही है, कब बंद होगी। हम सरकार से चाहते हैं कि इस पर जल्दी निर्णय ले, एक जांच कमेटी बने और सही से जांच हो, CBI लेवल की जांच हो और पता चले कि भाई ये किस लेवल का फर्जीवाड़ा हुआ है। टीचर कॉलोनी निवासी 21 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक के शव को PM के लिए जिला अस्पताल लाया गया। मृतक के पिता व चौकी प्रभारी से इस संबंध में चर्चा हुई। सुनिए आप उनका क्या कहना है। एक बार ब्राइट कैरियल स्कूल की वाली गली के पीछे। कौन सा मोहल्ला? वो मास्टर कॉलोनी मोहनगिरी। क्या हुआ? ये सर मेरी लड़की ने सुसाइड कर ली सर रात में। कैसे करिए? ये वो तौलिया से फंदा लगा के और बस 11:30 बजे के करीब लटका तो मुझे आवाज़ आई तो मैं दौड़ा जब तक ख़त्म ही हो गया था मैंने उठा के खोला सर उसे और तुरंत मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस थोड़ी देर बाद आई तो फिर बोले एक काम करो आप उठा के ऑटो में ले चलो। मेरा खुद का ऑटो है, मैं लेके आया सर। तो रात में यहाँ क्या नाम था भैया का? लक्की रेकबार। क्या काम करोगे? ये मोटी वालों कारखाने में कपड़े की दुकान पे काम करता था। कितनी उम्र होगी? 21 वर्ष की। क्या कारण कुछ सामने आया? नहीं कारण नहीं बताया सर, कुछ भी ना, कोई विवाद ना कोई बात ना, किसी से बोला ना चाला, आया चुपचाप बिल्कुल सुनमान। वो आके खाना खाया और खाना खाने के बाद क्या बात हुई थी रात में? कुछ बात हुई थी? कुछ नहीं हुई सर, कोई बात भी नहीं हुई। शादी हुई थी? नहीं हुई सर। 21 साल है, उसने कैसे फांसी लगाई है और उसका कारण तो जांच में ही आएगा। अभी मैं यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम करने के लिए आया हूँ। क्या नाम बताया आपने? लक्की सिंह रेकवार, निवासी है, शिक्षक कॉलोनी मोहनगिरी का रहने वाला है जी। ये रात की घटना है, रात को 1:30 बजे सूचना आई थी थाने में, 1:30 बजे मर्ग कायम हुआ। तो मैं सुबह जब ड्यूटी में पहुंचा तो जब ये मर्ग मेरे को मिला तो मैं इसकी पंचनामा कार्रवाई के लिए आया हूं, क्योंकि रात में पंचनामा कार्रवाई नहीं होती है। किस तरीके से फांसी लगाई जाएगी? अब कोई जानकारी नहीं है इसकी। सिविल लाइन रोड स्थित ऑडिटोरियम में आनंद जादूगर द्वारा 7 दिवसीय मनोरंजन किया जाएगा, जिसका शुल्क भी होगा। आंखों पर पट्टी बांधकर आनंद जादूगर द्वारा वाहन भी चलाया गया। वहीं कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व SP दीपक कुमार शुक्ला द्वारा हरी झंडी दिखाई गई और रवाना किया गया। सर आप भी जाए ना सर। भी बहुत पुराना ये साइड ऐसे में ये लाइव शो देखने को मिलेगा, लोगों को मनोरंजन भी होगा, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। इस दिशा में है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए बिल्कुल ये होगा और इससे थोड़ा सा लोगों को एंटरटेनमेंट का वो भी मिलेगा। लेकिन जो विषय आज का उसके मामले में आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर SP साहब भी हैं। हम लोग अभी लगातार प्रति माह रेगुलरली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर रहे हैं और पूरे ज़िले में हमारे संयुक्त दल ने
जो हमारे ब्लैक स्पॉट थे जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं वो हमने चिन्हित किए हैं और वो एक्सीडेंट हम कैसे कम कर सकें, कैसे पूरी तरह रोक सकें, ये सुझाव भी लिए हैं समिति से और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। दिशा में जादूगरी का शो आगामी 2 सप्ताह तक रहेगा। इसकी शुरुआत आज हमने एक यातायात जागरूकता रैली से की है, जिसमें हमारी पूरी पुलिस विभाग की टीम, यातायात की टीम, इसके अलावा आपका पूरा स्टाफ एक संदेश देने का प्रयास है कि जब एक आंखों पे पट्टी बांध के व्यक्ति इतनी सावधानी से और सुरक्षित होकर यातायात नियमों का पालन करते हुए अगर सड़क पे वाहन चला सकता है, तो जो अन्य लोग हैं वो क्यों नहीं कर सकते और वो क्यों जागरूक नहीं हो सकते। तो एक जागरूकता का संदेश है। जैसा आपने देखा, हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं और हमने अभी आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि अप्रैल से जून की अवधि में हमने लगभग 50% जो इसमें होने वाली मृत्यु दर थी उसमें कमी लाई है। जो पिछले साल 73 मृत्यु दर थी वो इस साल 49 पे आई है इन 3 महीनों की अवधि में। और लगातार हमारे प्रयास रहते हैं, तो हमें एक अवसर मिला इससे जुड़ने का, तो हम साथ में जुड़े हैं और हमारा प्रयास है कि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक जाए। संदेश जानने के लिए आपको इस बात पर विश्वास करना होगा कि आज तक एक भी अंधा आदमी रोड एक्सीडेंट में दुनिया में कहीं नहीं मरा है। अंधा आदमी रोड एक्सीडेंट में कभी और कहीं नहीं मरा है। और जितने लोगों की हर साल मौत होती है रोड एक्सीडेंट में, बड़े बड़े जो वॉर होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, चाइना वॉर हुआ, वियतनाम अभी चल रहा है, उतने लोगों की मौत नहीं होती है जितने हर साल रोड एक्सीडेंट में लोगों की मौत हो जाती है। तो पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाने का उद्देश्य है कि एक अंधा आदमी यदि इतना सेफली ड्राइव कर सकता है, तो आपको ईश्वर ने सुंदर आंखें दी हुई, आप अपनी जान क्यों खतरे में डालते हैं। बस ये हमारा मैसेज है। रायसेन जिले के अंतर्गत सांची के नजदीक ग्राम ढकना चपना शासकीय स्कूल में विदिशा के मुखर्जी नगर निवासी मनोज श्रीवास्तव और दुर्गानगर निवासी राजेंद्र रघुवंशी शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं। दोपहर बुधवार की 4 बजे के लगभग बाइक पर सवार होकर संकुल केंद्र सलामतपुर की ओर जा रहे थे। सलामतपुर के पहले अचानक उनकी बाइक पर सड़क किनारे लगा यूकेलिप्टस का पेड़ आकर गिरा। दोनों के सिर पर पेड़ गिरने से वह नीचे आ गिरे। इस घटना में मनोज श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजेंद्र रघुवंशी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल विदिशा में चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? केशव रघुवंशी। ये जो अभी सलामतपुर में एक्सीडेंट हुआ, विदिशा के दोनों शिक्षक हैं जो वहाँ पदस्थ थे, क्या घटनाक्रम हुआ, कौन है वो? मौका वारदात तो मैं नहीं था, लेकिन ये घटनाओं से ऐसा मालूम पड़ा कि यूकेलिप्टस का पेड़ जो है ना, इन दोनों के ऊपर गिरा है। कैसे गिरा ये नहीं पता। और जिनमें से एक शिक्षक, दोनों के सिरों में लग गया है। एक शिक्षक साथी की शायद मौत हो गई है और एक शिक्षक साथी अभी बेड रेस्ट पर है और उनकी मतलब अभी सीरियस है। क्या नाम है? नाम बता। एक मनोज श्रीवास्तव है जो एक्सपायर हुए और दूसरे राजेंद्र सिंह रघुवंशी हैं। दोनों विदिशा के रहने वाले थे? हाँ, दोनों विदिशा से। श्री राम हॉस्पिटल विदिशा द्वारा ग्राम हासुआ में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अस्पताल के संचालक मनोज कटारे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा किया गया। इस मौके पर भगवान सिंह नरवरिया, रघुवीर सिंह दांगी, रमेश शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे और लगभग 200 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया और दवाओं का वितरण भी हुआ। हमारे गाँव में जो फिल्म लगाकर हम सब लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अवगत कराया और हमारे मुख्यमंत्री की तभी उन्होंने अपने दिमाग में आई कि और कहीं भी यह फिल्म लगा सकते थे, लेकर हमका उन्होंने सुना और हम सबको इस इलाज का, मुफ्त इलाज का, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो मुफ्त इलाज हमको मिलने वाला उसकी जानकारी हमको दिल्ली का होगा। एक्सरा होना है, एक पैसा नहीं लगेगा। एक्सरा 2 बार होना है, 5 बार होना है या 10 बार होना है तो भी एक पैसा नहीं लगेगा। खून की जांच होना है, खून की जांच 10 तरह की होती है, मलेरिया की, डेंगू की, कफ की जांच होना है, पेशाब की जांच होना है। किसी भी तरह की जांच कितनी भी बार होगी, एक भी पैसा आपको नहीं देना। अब आपको 4 से दिन भर्ती रहना है, इसके बाद ठीक हो गया वापस आना है। अगर दुर्भाग्य से किसी तरह की कोई सर्जरी होना है, ऑपरेशन होना है, तो उसका भी आपको 1 रुपये भी नहीं देना। और ये जो लोग खड़े हैं वरिष्ठ आपके क्षेत्र में, तो ये जो वरिष्ठ लोग खड़े हैं आपके क्षेत्र में, आप
सब इनसे परिचित है, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से। तो किसी को भी कोई तकलीफ हो, आप इनमें से किसी को भी फोन लगाइए। वैसे हमने कार्ड दिया है आपको, आप उस पर फोन लगाइए। इनमें से किसी को फोन लगाइए, ये हमें फोन लगाएंगे। जब आप हमारे अस्पताल में आएंगे तो हमारे पास अगर फोन आ गया तो गेट पर हमारा स्टाफ आपको खड़ा करेगा। आपको किसी तरह के डरने की, झेलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने फिर बोल रहा हूँ, पहले भी बोला कि अस्पताल जो बड़ी होती है जाते हैं तो लोग बात करते हैं, झेलते हैं, इससे बात करें, क्या करें। तो आपको मैं बड़े विश्वास दिलाता हूँ, उस अस्पताल में आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा जैसे बिल्कुल घर की आपकी अपनी अस्पताल। कोई तकलीफ आपको वहाँ पर आए, आप गाँव वाले जिनने भेजा है, रमेश महाराज है, भगवान सिंह दादा है, रघुवीर दादा है, बलराम है, और जो हमारे जो वरिष्ठ लोग खड़े हैं, इनको आप फोन लगाओगे तत्काल मुझे फोन लगाएंगे। अगर कोई तकलीफ है, आपकी तकलीफ को तत्काल किया जाएगा। इतनी बड़ी जगह है, मरीज अगर आपका भर्ती है, परिवार के 4 लोग उसको अटेंड करने के लिए रुके हैं, और 50 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। इतनी बड़ी जगह है। तो कुल मिला करके ये कैंप लगाने के पीछे उद्देश्य कि सरकार ने इतनी इंसानियत और मानवता की इतनी बड़ी योजना को लाए है, आयुष्मान भारत योजना, उसका जो लाभ नहीं मिल रहा। और कई बार क्या होता है कि दूसरे अस्पतालों में भी आयुष्मान की सुविधा है, कई जगह बिचौलिए और दलाल सक्रिय है। आप जाओगे, वो आपसे कहेंगे कि आपके इलाज में 1 लाख का खर्चा है, आप 10,000 रुपये दे दो चुपचाप, हम पूरा इलाज करवाएंगे। ये इस तरह से दलाली का भी 1 रुपये भी आपको नहीं देना। किसी भी तरह की टोटल बीमारी, ऑपरेशन, जांचें, सारा इलाज आपका फ्री होगा। ये आपका विश्वास जगाने के लिए हम लोग आए हैं कि आपका विश्वास बढ़े कि हाँ, घर में आप बीमार मत पड़े रहो। पहले तकलीफ हो जाती थी तो लोग झूठ बोलते थे मुझसे ही, क्यों दादा, कि अरे मियादी बुखार है, वो 4 दिन में ठीक हो जाएगा। अब पता पड़ा कि तकलीफ है, बुखार ऐसे ठीक नहीं होगा, बिगड़ जाएगी तबीयत। लेकिन चूंकि दुर्भाग्य से गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता था, वो ज़्यादा नहीं था, इंतजार करता था। कई बार ऐसी घटना हो जाती थी कि आदमी भगवान को प्यारा हो जाता था। मेरा आपसे निवेदन है, आप इस अस्पताल को अपने घर के अस्पताल समझें। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, इन सबकी अस्पताल समझें, और किसी भी तरह की तकलीफ हो, आज यहाँ इलाज फ्री करके जाएंगे, सबको कार्ड लेके जाएंगे। पूरे हासुआ और आसपास के जितने गांव हैं, एक भी व्यक्ति, और ये हमारे अनिकेत जैसे नौजवान खड़े हैं जागरूक, अनिकेत तुम्हारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी पर, इसका नाम भूल जाए, अंकित, ये लोग, इनके मन में बड़ी सेवा करने का जुनून है। ये गांव के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और मुझे कहते हुए कोई शक नहीं कि वो राजनीति करना चाहते हैं। अगर राजनीति सेवा करके करना चाहते, उससे बड़ा क्या पुण्य का काम होगा। राजनीति तो लोग भ्रष्टाचार करने के लिए करते हैं। वैसे अगर ये सेवा करने के लिए कर रहा है, मैं भी बड़े धमके की चोट में कहता हूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ तो सेवा करने के लिए कर रहा हूँ। और ये शिविर भी उसी का हिस्सा है, ये शिविर उसी का हिस्सा है। उसके पहले भी मैं 15-20 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो सब जानते हैं, इसलिए दादा सेवा कर रहे हैं, ये लोग सब सेवा कर रहे हैं। और हमें काम बताते हैं, भैया ये काम कराओ, गरीब आदमी है कराओ, हमें कराना पड़ता है। तो इसी का एक हिस्सा ये है। और गरीब आदमी को उसका इलाज फ्री कराना, इससे बड़ी फील्ड मानवता की कोई सेवा नहीं है। जिसकी सुविधा सरकार ने दी अस्पतालों को, लेकिन बहुत सारे अस्पताल वाले जो गड़बड़ कर रहे हैं, उस गड़बड़ को खत्म करने के लिए हम ये शिविर यहाँ पर करना चाहता हूँ कि किसी को खांसी भी आए, एक छींक अगर जाए, तो आप श्री राम अस्पताल चले आइए। 1 दिन भर्ती रहो, 2 दिन रहो, 15 दिन रहो। मैं कहता हूँ कि कोई अगर लगता है किसी को, जैसे मान लो भैया खड़े, इनको लगता है कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कमजोरी तो बहुत है, कमजोरी है, इसका मतलब कोई ना कोई तकलीफ है, आप आइए, आयुष्मान कार्ड लाइए, 8 दिन भर्ती रहो, वहाँ तक बढ़िया लाल होकर लौटो, बढ़िया चकाचक दौड़ लगाते हुए। जब सुविधा है तो क्यों नहीं लोगे आप? हमें पैसा सरकार देगी, ये बात सही है कि आयुष्मान में पैसा, अगर हम प्राइवेट में इलाज करें, अगर 10,000 रुपये मिलता है
तो आयुष्मान में 5,000 मिलता है, उस पर ही तो रहा ये कि एक 1.5 साल तक नहीं मिलता है। लेकिन अगर सरकार ने सुविधा दी है तो हम तो सुविधा देने के लिए आपको आपके घर तक आए हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ जितने लोग यहाँ खड़े, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस बात पर नजर रखें कि कौन व्यक्ति ऐसा है हांसुआ में जो बीमार है और आयुष्मान कार्ड है और जो अस्पताल तक नहीं जा पा रहा है, जिसके परिवार में कोई नहीं है, कोई बुजुर्ग है, मान लो कोई नौजवान नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, बस के पैसे नहीं है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है उनको भेजें। और अगर कोई बहुत गंभीर है बुजुर्ग जिसके घर में कोई नहीं है, हमें आप फोन लगाएं, हम उस मरीज को यहाँ से वीजा मंगवा दें। लेकिन वो जायज होना चाहिए कि हाँ वो आ ही नहीं सकता। इसलिए मैं आप सबसे दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर लोग खड़े हैं, आपसे भी, तो सामने हमारी माता बहनें बुजुर्ग बैठे, आपसे भी, अब कोई भी तकलीफ हो आपको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आपका पूरा इलाज हम फ्री करेंगे, एक पैसा भी आपको नहीं देना। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको तकलीफ हो और आयुष्मान कार्ड हो उसके बाद भी वो घर में पड़ा रहा है, क्या देखेंगे जो होगा उसको ऐसा नहीं। आप आइए, आप आज इस शिविर का भरपूर लाभ लो। इसको जितनी दवाइयाँ 25,000 की 50,000 की अगर बांटना पड़ेंगी, हम अपनी तरफ से ये दवाइयाँ आपको फ्री दे करके जाएंगे। इसलिए हमने ये शिविर लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे युवा साथी खड़े हैं आप लोग गाँव में जाओ, लोगों को बताओ भाई ये शिविर चल रहा है, शिविर चल रहा है, मुफ्त इलाज होगा, जांच हो जाएगी, अगर बड़ी बीमारी है कल भर्ती कर लेंगे। इसलिए आप सबको हमें सुविधा देने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा से निवेदन करना, दादा दो लोग बोलेंगे हमारे हो सकते हथियार डाल दिए, कह रहे हैं भगवान जी डाल ही बोलेंगे, अब भगवान जी। तरीन खबरों से रहिएगा और अपडेट देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर एमटी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।